Hello students, I am Mohammad Maru Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2nd. The name of chapter 2nd is food and the name of today's topic name is food from animals. Students, first of all we will read the topic. Please listen carefully. Milk, meat and eggs come from animals. Cows and buffaloes are the chief providers of milk, though in some places people do have the milk of other animals like camels, goats and yaks. Yogurt, butter, cheese, paneer, ghee, ice cream, sweets, chocolates, milkshakes. There are many things that we make from milk. Birds are fowl kept for meat and eggs are called poultry. The most common domestic fowl is the chicken. People do keep ducks and other birds too. Sheep and goats are some other animals that provide us with meat. Fish, crabs, lobster and prawns come from rivers, lakes and the sea. Fish oil and eggs are considered to be very nutritious. Honey is another thing we get from animals. It is tasty and nutritious and is used to make Ayurvedic medicines. Bees make honey from nectar of flowers and store it in their hives. Extracting honey from a beehive is a skill that people have to learn. A place where bees are kept for the production of honey is called apiary and beekeeping is called apiculture. स्टूडेंट्स, अब मैं इस टॉपिक को डिफ़ाइन करूँगा. आप सभी लोग केयरफुली इसको सुनिएगा और समझिएगा. जानवरों से हम लोगों को अंडे, मांस, दूध ये सब सारी चीज़ें भोजन के रूप में प्राप्त होती हैं. और हमें दूध किनसे प्राप्त होता है? गाय और भैंसों से. और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ जानवरों को पाला जाता है दूध को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कैमल्स, गोट्स एंड याक्स. और इन दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी खाए जाने वाले बनाए जाते हैं, जैसे कि यगर्ट, बटर, चीज़, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड मिल्क शेक्स. ये सब सारी चीज़ें. जहाँ पर बड़े पैमाने पर चिड़ियों को रखा जाता है मांस और अंडे के लिए, उस जगह को हम कहते हैं पोल्ट्री. बहुत सारी ऐसी कॉमन घरेलू चिड़ियाँ होती हैं जिसे हम लोग चिकन कहते हैं. और इन चिड़ियों का उपयोग पोल्ट्री फार्म में रख करके इनसे हम लोग मांस और अंडे प्राप्त करते हैं. और साथ साथ सिर्फ चिकन के ही रूप में नहीं, बल्कि डक्स और बहुत सी ऐसी और चिड़िया आती हैं जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपका गोट्स हैं और ये आपका भेड़ है. ये सब ऐसे जानवर जिनसे हम लोग मीट को प्राप्त कर लेते हैं. और मछली आपका ये फिश और क्रैब्स, लॉबस्टर, ये सब प्राण, जितने भी सारे एनिमल्स हैं जिनसे हम लोग मीट प्राप्त करते हैं, ये सब हमको नदियों, झीलों, समुद्रों से मिलते हैं. और ये मछली का तेल, अंडे जो होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशियस पोषक होते हैं. हनी जो है ये हम लोग इसे भी, शहद को भी हम लोग जानवरों से प्राप्त करते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट होता है और पोषक रहित होता है. उसका उपयोग जो है आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी किया जाता है. और ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूलों के नेक्टर से शहद को बनाती हैं. और ये शहद को बनाने के लिए क्या करती हैं? फूलों के नेक्टर से रस को निकाल करके ले जा करके छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं. और ये एक तरीके से देखा जाए तो शहद को निकालने की एक स्किल, शैली होती है जो लोग सीखते हैं. और जहाँ पर शहद के प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है मधुमक्खियों को, उसे हम एपीरी कहते हैं. और बड़ी मात्रा में इस तरीके से बीज को रख करके जो शहद का प्रोडक्शन किया जाता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं. आप सभी लोग उसको अच्छी तरीके से लर्न करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा. और जब ऑफलाइन क्लास होगी तो हम आप लोगों को फिर से एक बार और समझा देंगे. थैंक यू.